Assalamualaikum students, chemistry part 2 lecture number 7। लेक्चर नंबर 7 में हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़े थे। जो लास्ट ऑक्साइड जो है हमारा वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होता है, इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाती है? लेबोरेटरी मेथड है प्रेपरेशन में जो मेथड है ये है बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड में, NO2 में और ऑक्सीजन में। लेड नाइट्रेट है PbNO3 व्हेन हीटेड डिकम्पोज टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, बैलेंस करें तो 2 आएगा, 2 2 4, ये 2 आ जाएगा 2 और ये नाइट्रोजन 4 हो जाएगी। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस है। ठीक है, बैलेंस आप इसको कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगी। दूसरा मेथड है बाय हीटिंग कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन आपने करवाना है HNO3 का, लेकिन ये जो HNO3 है ये कंसंट्रेटेड HNO3 होना चाहिए। तो ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट वाटर और NO2। कॉपर नाइट्रेट वाटर और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ये बनेगी। इसको बैलेंस करने के लिए याद रखिएगा तो नाइट्रिक एसिड के साथ 4 मोल लगेंगे, देन आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। 2 वाटर और 2 NO2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं इसकी प्रेपरेशन की। देन उसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है ना ये है कि ऑन कूलिंग इट इज कन्वर्टेड टू येलो लिक्विड। जब इसको आप ठंडा करते हैं ना तो ये येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, विच कैन बी फ्रोजन टू कलरलेस सॉलिड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई होता है। इफ दिस सॉलिड इज हीटेड एट 140 द मिक्सचर कंटेन NO। अब इसको देखिएगा, अब ये है कि जो NO2 है ये हमारे पास है गैसियस फॉर्म में। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये NO2 लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कलरलेस लिक्विड में। जब इसको फर्दर आप ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाते हैं, डाइमर बन जाता है NO2 का। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? N2O4 में। ये भी लिक्विड फॉर्म में जो है ना पेल येलो कलर का ये लिक्विड है, पेल येलो कलर। फिर इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं ना 140 पर, तो ये रेडिश ब्राउन गैस में कन्वर्ट हो जाती है NO2। 140 पर इसको जब हम हीट कर दिया जाता है तो इट चेंज इनटू NO2, रेड ब्राउन कलर की ये गैस है। रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, रेड ब्राउन कलर होता है इसका। दिस इज ओनली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज कलर्ड। ठीक है, और जब इसको आप फर्दर हीट करते हैं 620 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये चेंज हो जाएगा NO में और ऑक्सीजन में। 160 पर इसको हीट किया जाए फर्दर तो इट चेंज इनटू NO और ऑक्सीजन में, और ये भी कलरलेस मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है। ये इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, नॉट फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस है, पंजेंट स्मेल है। फिजिकल में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेड ब्राउन कलर की गैस है, स्मेल क्या है? पंजेंट, चुभने वाली स्मेल है। नाक में जाए तो चुभन सी महसूस होती है, इरिटेशन फील होती है। रेडली सॉल्युबल इन वाटर, और इसका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, रेडली सॉल्युबल है पानी में। पानी में जब ये हल होती है तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी, वो है
डीकम्पोजिशन यानी हीट का इफेक्ट ऑफ हीट भी इसको आप कह सकते हैं। देखिए NO2 को जब आप हीट करते हैं ना तो ये डीकम्पोज होती है NO में और ऑक्सीजन में। NO2 हीट करें तो डीकम्पोज होगी NO में और ऑक्सीजन में। ये जो ऑक्सीजन निकलेगी ये बेसिकली एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन रिलीज होगी और ये जो है ना इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। कोई भी आपके पास मतलब फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं NO2 का तो फास्फोरस देखिए NO2 पहले चेंज होगी NO में ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी P4O 10 हो जाएगा और साथ क्या बनेगी NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। बैलेंस करें तो ये 10 है तो इसको 5 कर दें तो ये 5 इधर भी आएगा। तो इसलिए इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा क्योंकि 10 हो गया, ऑक्सीजन 10 है तो बैलेंस करने के लिए आप जो है ना इसमें 2 5 और 5 ये 2 करें, ये 5 तो इसके साथ 5 आ गया, बैलेंस हो गई है। ठीक है, P4 नहीं बल्कि P2O5 है। P4O10 भी फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है और P2O5 या P4O10 एक ही बात है। असल में जो P2O5 है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इसके दो मॉलिक्यूल मिल जाएं डाइमर फॉर्म तो ये क्या हो जाता है P4O10, तो इसलिए ये P2O5 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है डिसोल्यूशन इन वाटर। नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है डिसोल्यूशन इन वाटर। पानी में इसको हल करें तो कैसे हल होता है? देखिए पानी में इसको हल करें ना जब आप तो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर नाइट्रोजन और वाटर रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनता है और नाइट्रस एसिड बनता है। अगर हमारे पास एयर नहीं है, इसमें पहला रिएक्शन है कि हमारे पास NO2 वाटर वेपर्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO2 और HNO3 में चेंज होगा, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एयर हवा की ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में नाइट्रस एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड जो है ना ये बनते हैं। ठीक है, बैलेंस करें 2 नाइट्रोजन है वहां पर तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन होगी। और अगर एयर की मौजूदगी, अगर हवा की मौजूदगी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये क्या बनाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रस एसिड जो बनेगा वो भी बाद में नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एयर की प्रेजेंस में ये नाइट्रिक एसिड बनाता है तो 4 2 और 4 ये आ जाएगा, 4 2 और ये 4 बैलेंस जब आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन विद अल्कलीज। लास्ट इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज के साथ इसका रिएक्शन नंबर 4 रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कली क्या होता है? अल्कली कहते हैं बेस को। कोई भी जो बेस है, बेस इज कॉल्ड एज अल्कली। और बेस कौन सा? जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल बेस जो है उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं? देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NO2 इसका रिएक्शन जब होगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्राइट और वाटर। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और साथ वाटर। ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है। NO2 नाइट्राइट होता है, NO3 नाइट्रेट होता है। बैलेंस करें 2 2 और इसके यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 सोडियम है 2 नाइट्रोजन है, तो इस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? सेम प्रोडक्ट बनेगी, पोटेशियम का नाइट्रेट, पोटेशियम का नाइट्राइट, KNO3 KNO2 और साथ
वाटर बनेगा। बैलेंस उसी तरह से होगा 2 ये 2 ये। पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। और नंबर 5 इसके जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रूव विद एग्जांपल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एग्जांपल से प्रूव करें। तो एक आध एग्जांपल आप याद रखिएगा, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस NO2, इसके साथ जब इसका रिएक्शन होता है NO2 का तो क्या बनता है? तो देखिए जी, ये बनेगा वाटर, सल्फर और NO, वाटर, सल्फर लेना और NO, क्योंकि ये पहले चेंज होगी NO में और ऑक्सीजन में, तो वाटर बन जाएगा, सल्फर लेना और NO, H2O प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। बैलेंस इसको करना चाहें आप तो बैलेंस कर सकते हैं, सल्फर एक नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, और बैलेंस ऑलरेडी ये इक्वेशन बैलेंस है। दूसरा आप इसका रिएक्शन याद रख सकते हैं, आसान रिएक्शन है, रिएक्शन विद फेरस सल्फेट कर लेंगे सर, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस NO2। फेरस सल्फेट के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो फेरस चेंज इनटू फेरिक, फेरस किस में चेंज हो जाएगा? फेरिक सल्फेट में वाटर और NO, साथ में वाटर और NO बनना है, लेकिन फेरस किस में चेंज हो जाएगा? फेरिक में, FeSO4 थ्राइस प्लस वाटर और प्लस NO। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर फेरस, ये फेरस है, फेरस में +2 होती है, फेरिक में +3 होती है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, बढ़ गया, तो फेरस ऑक्सीडाइज हो गया इसमें फेरिक में, ठीक है। और लास्ट है इसका Ki और NO2 का रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड प्लस NO2, तो पोटेशियम आयोडाइड का NO2 के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? ये बनेगा पोटेशियम नाइट्राइट और आयोडीन अलग हो जाएगी, KNO2 और आयोडीन अलग हो जाएगी, KNO2 और साथ आयोडीन बन जाएगी, ठीक है। बैलेंस कर लें तो 2 आयोडीन है, 2 यहाँ पे लगा लें, K2 हो गया, K2 लगा लें, यहाँ पे भी ये 2 हो गया, ये भी 2 लगा लें, ठीक है। तो ये 5 रिएक्शंस हमने देखे हैं, ठीक है जी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इसकी प्रेपरेशन देखी है, इसके मेथड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं, और इसके 5 केमिकल रिएक्शंस आपने स्टडी की हैं। इसको भी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेंगे, अदरवाइज इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप इसमें जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है ना मेच्योर होते जाएंगे, उसमें आपको परफेक्शन आती जाएगी आप में। नेक्स्ट है ये 3 साइड हमने इसमें डिस्कस किए हैं, बाकी जो लास्ट वाले 2 हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एसिड्स, पहले हमने ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के देखे हैं, अब हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो इसके एसिड हमने पढ़ने हैं वो 2 एसिड हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। नंबर 1 है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है HNO2 को कहते हैं, और सेकंड जो है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3 है। नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, देखिए नाइट्रोजन के ऑर्डर में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 5। एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया होगा। 2 ऑक्सीजन है नाइट्रस में, HNO2 में, एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगी, और एक जो ऑक्सीजन है वो ये डबल बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। दिस इज दी सॉरी नॉट दिस, ये स्ट्रक्चर नहीं है,
बल्कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये इस तरह से है, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन है फिर नाइट्रोजन है फिर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। देखिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन है 5, एक इसके पास लोन पेयर है, 2 इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हुए हैं, एक इसके इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। दिस इज नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड का भी बिल्कुल ऐसा ही है, ऑक्सीजन एन, ये ऑक्सीजन और ये लोन पेयर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन के साथ, तो दिस इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की देखिए -2 होती है, 2 एटम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 0 आना चाहिए, +1 इसकी हो जाएगी तो +3 होगी इसमें क्या होगी -2 3, तो इसमें क्या होगी +4 होगी, 0 आना चाहिए ना, -6 और +1 इसकी होगी तो +4। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो नाइट्रस अस लगाते हैं, OUS लगाया जाता है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और IC इक लगाते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रिक में +4 है, नाइट्रस में +3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 2 नाइट्रस एसिड हमने पढ़ने हैं और इनकी भी हमने उसी तरह से प्रेपरेशन पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और केमिकल रिएक्शन जो है ना ये पढ़ने हैं। ये जो ना हम अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नाइट्रस एसिड, उसकी प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके बाद नाइट्रिक एसिड और उसकी प्रेपरेशन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना ये देखेंगे। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए।